काम तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर कोई काम में हमें सरलता से हमारा कोई काम हो जाता है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम लोग घर का काम करते हैं, किचन का काम करते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, तो हमें ना जानने की वजह से हम उस काम में बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं, बहुत गलत तरीके से काम को करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हम आपको बताएंगे कि आप अपने किचन के काम, जो आप कार्य करते हैं, उस कार्य को आज हम बताएंगे कि आप कम समय में कैसे करेंगे। कोई भी कार्य आप अगर जल्दी कर लेंगे तो आपको किचन से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि किचन का कार्य आप कैसे जल्दी कर लेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग लहसुन छीलते हैं, लहसुन जैसे हम लोग को अचार बनाना रहता है, सब्जी वगैरह में तो थोड़ा सा लहसुन से भी काम चल जाता है। जैसे अचार वगैरह बनाना तो हमें ढेर सारा लहसुन चाहिए रहता है। अब ढेर सारा लहसुन हम छीलते हैं तो हमारे नाखून भी दर्द होने लगते हैं, नाखून में भी दिक्कत आ जाती है। और दूसरी बात कि अगर हम चाकू से एक लहसुन छीलते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो आपको अगर ढेर सारा लहसुन छीलना है और फटाफट इस काम को आसान करना है तो आपको करना क्या है, आपको लहसुन को लेना है। लहसुन को पूरा जो पोटी रहती है उसको ऐसे हाथ से मसल के एक निकाल देना है। बस ऐसे आपको करके निकाल देना। अब उसके छिलके को निकालने के लिए आपको एक किसी कटोरे या लोटे में भर करके आपको ले लेना। उसके बाद कुकर में आपको पानी रखना है, पानी रख के कुकर को रख देना है गर्म होने। जब कुकर गर्म होने लगे, जब आपको पानी से भाप आने लगे, तो उस बर्तन का लहसुन जो है बर्तन सहित आपको पानी में रख देना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि लहसुन में पानी ना जाने पाए। उसके बाद आपको कुकर अगर लगाना है तो उसका रबड़ को निकाल करके फिर कुकर लगाइए, या तो फिर आप कुकर को इसे ऊपर ढक्कन को रख दीजिए। अगर रबड़ को निकाल के कुकर लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सीटी नहीं आएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। अंदर भाप से वो सारा जो लहसुन का छिलका है ना, वो सारा छोड़ देगा। तो इस तरीके से आपको मीडियम फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट तक आपको रखना है। 10 मिनट के बाद जब आप निकालेंगे, बाहर आपको निकालना है, आप इस तरीके से हाथ से मसल देंगे, सारे लहसुन आपके साफ़ हो जाएंगे, मतलब आपके छिलके उधर जाएंगे। अब ये लहसुन आपका अचार बनाने के लिए रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा ट्रिक। जैसे आप इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है, बरसात में अक्सर घरों में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, मच्छर आ जाते हैं, छोटे से कीड़े आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सरल सा तरीका आपको बताते हैं। आपको ना तो मार्केट जाने की ज़रूरत है, ना तो आपको कोई चीज़ कीटनाशक वाली चीज़ें लाने की ज़रूरत है। आपके पास घर में डेटॉल होगा। डेटॉल को आपको लेना है। आपको 1 गिलास पानी में आपको करीब 10 बूंद तक डेटॉल का डालना है। डालने के बाद एक आपको वो जो बच्चे पिचकारी खेलते हैं वो हो, या तो कोई आपके पास हो वो मारने वाला, क्या बोलते हैं उसको, स्प्रे बॉटल हो, तो उसमें आप डाल लीजिए। डाल करके आप किचन में, और आप जहाँ पे खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे, किचन में या बाथरूम में, या तो जहाँ पे आपके घर में मक्खियाँ हो, वहाँ पे आप इस तरीके से छिड़काव करके एक कोने में छिड़काव आप कर सकते हैं। घर में आप फिनाइल का पोछा लगाइए। जब आप पोछा लगाते हो तो पोछे के पानी में फिनाइल डाल के पोछा लगाइए, एक भी मक्खी घर में नहीं आएंगी। और इस तरीके से स्प्रे बॉटल में ये बना कर रख लीजिए, दोनों पानी में डेटॉल को मिला के। आप जहाँ भी आपको ऐसा लगता हो, किचन में कोने में कभी मक्खियाँ लगने लगती हैं, जो कि किचन हमारा बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। किचन में हम भोजन तैयार करते हैं, खाना बनाते हैं, खाने का, और हमारा जो जीवन होता है वो भोजन से ही चलता है। तो हमारा वो जो किचन होता है बहुत सुरक्षित होना चाहिए। तो आप कोने में खाने को बचाकर कोने में इस स्प्रे बॉटल में जो आप रखे हैं, इसको आप डाल सकते हैं। एक बार बना लेंगे तो आप 1 हफ्ते तक काम चलेगा। आप डेली दूसरे तीसरे दिन कोने डाल दी, एक भी मक्खियाँ आपके घर में नहीं आएंगी। तो ये हो गया ना आसान सा तरीका। तो आइए चलिए आप तीसरा ट्रिक देख लेते हैं। जैसे हम पीतल के बर्तन लेते हैं, पीतल के बर्तन यूज करते हैं। आजकल तो वैसे स्टील के बर्तन आ गए हैं। पीतल के बर्तन अगर हम यूज करते हैं तो स्टील के बर्तन तो हम साबुन से धुल लेते हैं, लेकिन वहीं पे जो पीतल का बर्तन होता है वो साबुन से साफ़ नहीं होता है। पीतल का बर्तन इस समय अक्सर हम भगवान के पूजा पाठ में अक्सर यूज करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं।
तो आपको पीतल के बर्तन को साफ़ कैसे करना है, बहुत आसान सा ट्रिक है जिससे आपका पीतल का बर्तन चमकने लगेगा। पीतल के बर्तन को साफ़ करने के लिए आपको लेना है थोड़ी सी मिट्टी। मिट्टी आपको कहीं न कहीं गमले में या पार्क वार्क में जाएंगी आपको मिट्टी मिल जाएगी। थोड़ी सी मिट्टी आपको लेना है। वैसे मिट्टी लाकर अपने घर में रखना चाहिए, नहीं हो तो गमले में करके ही रखना चाहिए, मिट्टी रखना चाहिए। मिट्टी के लिए एक समय मेरा भी था कि जब हम कहीं रहते थे तो वहाँ हमको मिट्टी नहीं मिलती थी। मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता था, पार्क में लोगों को भेजना पड़ता था, वहाँ से भी अच्छी मिट्टी नहीं मिलती थी। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि मिट्टी नहीं मिलती, लेकिन पार्क वगैरह में अच्छे जगह जाएंगे तो मिट्टी मिल जाएगी। तो इतनी सी मिट्टी आपको लेना है जितना मात्रा में आपका बर्तन हो, और मिट्टी में आपको आधे में हाफ मात्रा में नमक मिलाना है। नमक मिला के उसके बाद आपको विनेगर, जो आप सफ़ेद वाला सिरका होता है ना, जो चाइनीज़ खाने में हम लोग डालते हैं, उसको आपको करीब 8 से 10 बूंद डाल देना है। अब इसको मिक्स करके इससे आपको बर्तन को साफ़ करना बहुत बहुत अच्छी तरीके से, बर्तन में आपकी लाइट आ जाएगी, चमक आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि नया बर्तन आपने ख़रीदा हुआ है। इस ट्रिक को अपना के देखिएगा। छोटे छोटे जो ट्रिक होते हैं वो छोटे छोटे ट्रिक हमारे काम आते हैं। अगर हम यही ट्रिक को नहीं जानते हैं, यही चीज़ नहीं जानते हैं, तो इसको हम बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत ऐसी चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं इसको, इस कार्य को करने के लिए। या जैसे मैंने लहसुन बताया है कि लहसुन को लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हम 1-2 लोगों से बोलते हैं कि हमारा लहसुन छिलवा दीजिए, अचार बन जाए। तो ये जो आसान सा ट्रिक है ना, ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। लहसुन छीलने का एक और ट्रिक होता है, जो घर में गेहूँ साफ़ करने का सूपा होता है, उसमें भी आप लहसुन को लेके रगड़ के साफ़ कर सकते हैं। या तो बोरा जिसमें हम अनाज रखते हैं, बोरा होता है, उसमें आपको साफ़ बोरा हो, उसमें आपको नीचे एक साइड आपको लहसुन रखना, दूसरे साइड से पलट के इसे रगड़ देना है, उससे भी लहसुन साफ़ हो जाता है। लेकिन साफ़ सुथरा तरीका जो मैंने कुकर में बताया है वो साफ़ सुथरा तरीका है। मतलब आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत ये कि मतलब अंदरूनी आपको, जैसे आप सफाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो किसी किसी के क्या होता है कि कोई भी कार्य करते हैं तो अंदर से मन नहीं भरता है, तो इससे आपका मन भी भरेगा और आपका कार्य भी हो जाएगा। है ना एकदम कमाल सी ट्रिक। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।